हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यू नो द ड्रिल कि आज वीडियो के दौरान हमें गिव अवे ऑफ़र भी कर रहे हैं। उस गिव अवे ऑफ़र के अकॉर्डिंग वीडियो के दौरान मैं आपसे कहीं पे भी 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर जो भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सबसे जल्दी जवाब देगा उस पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन लिमिटेशन क्या रहने वाली है कि सिर्फ 3 ही लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड होंगे, 3 ही स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर करना है, बिल्कुल सही। और इसके जो विनर्स हैं उनको टेलीग्राम चैनल पे एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो है अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी वीडियो है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है जो ओवर द ईयर्स बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 80 to 90% आप वो क्वेश्चन देखोगे जिनका आना आपके एग्ज़ाम में पॉसिबल है, एंड 80 to 90% सिलेबस भी आप अपना यहीं से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द की बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर द स्मॉल बिजनेस लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स कस्टमर बेस। ये एक रियल लाइफ क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप सबको इसका नॉलेज होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग का आज के टाइम में एक बहुत बड़ा जो है इफ़ेक्ट क्या है कि पहले कंपनीज़ को क्या करना पड़ता था, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करना पड़ता था, उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया है तो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को वो लोग हायर करते हैं। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स उनके लिए एक वीडियो बनाते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट को या फिर किसी सर्विस को जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट होती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि छोटे बिजनेस अगर कोई है तो उसके अंदर कम कैपिटल के अंदर उनका एक अच्छा खासा वीडियो बन गया। एंड क्योंकि आज जो है हमारी कम से कम 60 to 65% पॉपुलेशन है वो इंटरनेट पे सोशल मीडिया चलाती है। ठीक है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। SMM होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेफर्स टू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर टू प्रमोट। मतलब बेसिकली आप जो है सोशल मीडिया ऐप्स को जो है यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। ठीक है, उसकी एडवर्टीज़मेंट निकाल रहे हो, नोटिस निकाल रहे हो, ठीक है, कुछ भी मैगज़ीन वगैरह बना रहे हो, तो वो वही होता है जिसकी मदद से आपका प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, मेन बॉडी क्या रहेगी, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेसेस बिल्ड रिलेशनशिप्स विद कस्टमर, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड कम्पीट विद द लार्जर ब्रांड्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि आप छोटी स्केल पर होकर भी एक बड़े ब्रांड को कम्पीट कर सकते हो सोशल मीडिया SMM की मदद से, सोशल मीडिया मार्केटिंग की मदद से। ठीक है, कंसिस्टेंसी ज़रूर क्या है, कंसिस्टेंसी भाई लगातार आपको जो है मेहनत तो लगातार करनी पड़ेगी, डेली वीडियोस डालनी पड़ेगी, डेली आपको अपने ब्रांड को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन, कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। देखो आप जो है किसी भी कंपनी जो है 2 ही तरीके से सक्सेसफुल हो सकती है, या तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कि आप अगर मार्केटिंग कम भी कर रहे हो ना तो भी आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा या फिर आपकी एडवर्टीज़मेंट इतनी ज़्यादा अच्छी है, आपके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि लोग जो है उसको देखकर ही आपका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए। अगर स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पर आपके कस्टमर्स को जो है आपका रिस्पोंड, उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कमेंट्स में आप उनसे बात करो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ऑथेंटिसिटी, ब्रांड की ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से कस्टमर्स जो है वो एक रिलेशन बना पाते हैं ब्रांड के साथ। वैल्यू क्रिएशन, आप क्या वैल्यू उनको दे रहे हो। ठीक है, कभी कभी आजकल होता है ना कि वो कुछ फ्री टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आप जो है उनको वैल्यू दे रहे हो। टारगेटिंग,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो बिजनेसेस को एक स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ ही टारगेट करते हैं। जैसे मान लो कि आप जो है हेयर केयर का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि एल्गोरिथम के बेसिस पे सोशल मीडिया वर्क करता है। तो आप क्या करोगे, आपको हेयर प्रोडक्ट बेचना है, तो आप एल्गोरिथम की वजह से सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करोगे जिनको हेयर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि वो वीडियोस के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा पता लग जाता है कि कौन पर्सन किस टाइप की वीडियोस को कर रहा है। आपका डाटा भी सेव होता है, ठीक है, तो बी अवेयर। की बेनिफिट्स क्या होता है, वाइडर रीच एट लो कॉस्ट। छोटी, जैसे मैंने बताया कि छोटी कंपनी है, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, वो एक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती है अपना प्रोडक्ट की उनके लिए एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप कम प्राइस के अंदर जो है एक अच्छी खासी रीच ग्रो कर लेते हैं। बेटर कंज्यूमर एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट आपका अच्छा होता है क्योंकि आपको जो है उनके साथ बार बार बात करनी चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। ब्रांड अवेयरनेस भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड किस टाइप का है, रिकग्निशन होना चाहिए। इम्प्रूव्ड सेल्स एंड लीड्स, सेल्स और लीड्स आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी सेल तो हो ही रही है, ठीक है, लेकिन साथ में आपके पास लीड भी आ रही है, ठीक है। कस्टमर इनसाइट्स, कस्टमर का क्या, आप कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद आ रही है, उनका रिएक्शन क्या है, वो मैटर करता है। कॉम्पिटिटर एडवांटेज, सोशल मीडिया की अगर आप अच्छे से हेल्प लेते हैं तो आपको जो है आप बड़ी कंपनी से compete कर सकते हैं एंड आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिल जाता है, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग मैंने बताया, ब्लॉग्स, वीडियोस, ठीक है, पोस्ट बनाना, इमेजेस डालना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करो, प्रोडक्ट को बेचो। एडवर्टीजमेंट होता है ना कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पेड जो है इमेजेस का आप एडवर्टीजमेंट डालते हो, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग, वीडियो बना के मार्केटिंग कर सकते हो। कम्युनिटी बिल्डिंग, एक कम्युनिटी बना सकते हो अपनी जिसके अंदर आप कोई भी नया कुछ भी डालो। होता है ना कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है बना के रखते हैं अपनी कम्युनिटी, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो जब भी वो अपनी नई वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैंने नई वीडियो डाली है, जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। यूजर जनरेटेड कंटेंट, कस्टमर की फ़ोटोज़ ऑथेंटिक बनाने के लिए आप कस्टमर की फ़ोटोज़ रिव्यूज़ को शेयर करते हो, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर रीच को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है। वेबसाइट ट्रैफिक और ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाता है। इन्फ्लुएंसर्स कस्टमर डिसीजंस बिकॉज पीपल ट्रस्ट ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशन। आज के टाइम पे लोग जो है ऑनलाइन रिकमेंडेशंस को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस को बड़ी कंपनीज़ के साथ compete करने का मौका मिलता है, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, इसको ज़रूर आपने मेंशन करना है, इसको ध्यान रख लो, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन अ कंपनी इफेक्टिवली यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन रीच इट्स टारगेट ऑडियंस एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है एक प्राइमरी चैनल बन चुका है कंपनीज़ के लिए। आज के टाइम पे तो बड़ी कंपनीज़ भी जो है सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म जैसा जैस इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट भी एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ से आप अपना कर सकते हो। तो यूजिंग फेसबुक टू रीच एंड प्रमोट, फेसबुक से कैसे करोगे, एडवर्टाइजिंग को टारगेट करो, बिजनेस पेज और ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनते हैं ना, कस्टमर फीडबैक लिखो, कस्टमर फीडबैक देखो, रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, और मल्टीमीडिया कंटेंट, अलग अलग तरह की मीडियाज़ को यूज़ करो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का यूज़ करो, वीडियोस का यूज़ करो, लाइव सेशंस बनाओ। इंस्टाग्राम से कैसे करोगे आप, इंस्टाग्राम से रील्स बना लो, शॉर्ट वीडियोस बना लो, लाइफस्टाइल कंटेंट, और एक वो होता है ना कि आजकल वो भी चल रहा है ना, गेट रेडी विद मी, GRWM, तो ये भी एक वो है
food, travel, beauty, electronics, high quality products, photography and reels that immediately capture attention. ऐसी रील्स बनाते हैं जहाँ पे इमीडिएटली आपकी अटेंशन को वो कैच कर लेते हैं. इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेट करते हैं जहाँ पे पॉपुलर इंस्टाग्राम क्रिएटर्स जो है आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. हैशटैग ट्रेंड्स जो चलते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. लाइव स्ट्रीम चलते हैं, पोल्स चलते हैं. ठीक है, तो इन सब से आपका ब्रांड का ट्रस्ट बनता है. लिंक्डइन को प्रोफेशनल टारगेटिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? लिंक्डइन जो है ये भी एक ब्रांड बन चुका है आज के टाइम पे, प्रोफेशनल्स का, कॉरपोरेट बायर्स का. ये स्टार्टिंग किस लिए हुआ था? एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ था. ठीक है, लोगों को जॉब दिलाने के लिए. लेकिन आज इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर. ठीक है, तो लीडरशिप पोस्ट वेयर कंपनी शेयर इंडस्ट्री नॉलेज. कंपनीज अपनी नॉलेज शेयर करती हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में. ठीक है, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, टारगेटिंग स्पेसिफिक जॉब्स जैसे एचआर, मैनेजर्स, इंजीनियर्स. रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, शोइंग अ कंपनी एज अ डिज़ायरेबल वर्क प्लेस. नेटवर्किंग करना, B2B मार्केटिंग करना. ठीक है, इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन विजुअल सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स. Instagram and Pinterest. Contemporary social media is shifting towards visual content. आज के टाइम पे लोग जो है वो आपकी पोस्टर्स को या फिर इन एडवर्टीजमेंट को नहीं देखते, वो वीडियोस को बहुत ज़्यादा चेज़ करने लग गए हैं, रील्स को. तो इसीलिए इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमोटेड प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी खासी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं. ठीक है, आप अगर आपने कभी पिंटरेस्ट खोल के देखा होगा तो वहाँ पे सिर्फ आपको फ़ोटोज़ दिखती हैं, राइट. फैशन की, डेकोर की, पर्सनल हॉबीज़ की, रेसिपीज़, सब कुछ आपको मिल जाएगा. मेहंदी डिज़ाइंस, कुछ भी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. हाउ ब्रांड्स कैन अडोप्ट दीज न्यू ट्रेंड्स. ब्रांड बड़े बड़े कैसे इसको करेंगे? इन्वेस्ट हाई क्वालिटी ग्राफिक रील्स एंड फोटोग्राफी. अच्छी क्वालिटी का आप रील्स वगैरह प्रमोट करोगे. स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप हर किसी टाइप के प्रोफेशन के अंदर यूज़ करते हो ना, हमेशा आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है. आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखते हो, क्या होता है कि किसी स्टोरी से उसको लिंक किया जाता है, तो वो एक बॉन्ड, एक रिलेशन बन जाता है और स्टोरी जो है इंसान के दिमाग में बहुत ही लंबे टाइम तक रहती है. ठीक है, एनकरेज यूज़र जनरेटेड कंटेंट सच एज कस्टमर फोटोज़ एंड रिव्यूज़. पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स विद और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. शॉपेबल पोस्ट जहाँ पे कस्टमर्स जो है वो डायरेक्टली इमेजेस देखकर बाय कर सकते हैं. ठीक है, एनालिटिक्स एंड कस्टमर बिहेवियर. ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल मीडिया मार्केट प्लान फॉर अ न्यू वेलनेस ऐप इंक्लूडिंग स्मार्ट गोल्स, टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट स्ट्रेटजी एंड प्लेटफॉर्म सिलेक्शन. Social media marketing today requires structured planning, clear objectives and meaningful conversations with users. सोशल मीडिया मार्केटिंग वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको यूज़र की जो है वैल्यूज़ को देखना पड़ता है. वो क्या चीज़ उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप टारगेट करते हो. ठीक है, तो स्मार्ट गोल्स फॉर वेलनेस ऐप के लिए आप क्या क्या स्मार्ट गोल्स इंगेज कर सकते हो? तो ये स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल रियलिस्टिक गोल्स होते हैं. ठीक है, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस बाय 50,000 यूजर्स थ्रू एक टारगेट होता है कि 3 महीने में कम से कम 50,000 लोगों को हमारे नए ब्रांड के बारे में बताया जाएगा. ऐप्स को डाउनलोड करना, 10,000 इंस्टॉल्स विद इन फर्स्ट क्वार्टर. Engage users such as 15% engagement through the polls, reels and wellness trips. कस्टमर्स को रिटेन करना कैसे कि आप 40% नए जो है यूज़र्स को वीकली वर्कआउट्स जो है ऐप रिमाइंडर्स आप देते हो. ठीक है, अपनी ऐप की नोटिफिकेशंस आप लोग देते हो. टारगेट ऑडियंस फॉर अ वेलनेस ऐप. टारगेट ऑडियंस कितनी होती है? ज़्यादातर यंग लोग होते हैं. ठीक है, जो कि फिटनेस, योगा और डाइट और मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं. ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको डेली लाइफ में स्ट्रेस मैनेज करना होता है. स्टूडेंट जिनको रिलीफ चाहिए. अर्बन स्मार्टफोन्स यूज़र्स जो कि एक्टिवली सोशल मीडिया हैबिट्स में रहते हैं. ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन अलाउज
कस्टमाइज कंटेंट एंड मैसेजिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर प्रमोशन, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, छोटी छोटी योगा की क्लिप्स बना के आप डाल दो, ठीक है, वहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। आप एक वीकली चैलेंज पोस्ट कर सकते हो, जो है इन्फोग्राफिक्स और न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, यहाँ से आपका सेशन वैल्यूएबल होता है। लाइव सेशन करो ट्रेनर्स का, डॉक्टर्स का, आप बताओ कि आपकी जो चीज़ है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। प्लेटफॉर्म सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट आप ले सकते हो, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ब्लॉग्स, ठीक है। रोल ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स एंड ब्लॉग्स इन डिजिटल कॉन्वर्सेशन, अब ब्लॉग्स और इन सब का क्या रोल प्ले होता है, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, शेयर रिकमेंडेशंस एंड रिपोर्ट एक्सपीरियंसेस। ब्लॉग क्या होता है, आपने गूगल के ऊपर देखा होगा ना कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो मल्टीपल आंसर्स आपको मिलते हैं। कभी कोई कोरा का आंसर, आप कोरा ऐप से आपको गूगल पे आंसर मिलता है, एक चीज़ के पता नहीं कितने सारी रिव्यूज़ दिए जाते हैं, वो होता है ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग देना। तो आप जो है, आप किसी भी टॉपिक को चूज़ करके गूगल एक फोरम पे आप अपना ब्लॉग लिखते हो, जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, उसको ब्लॉग कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस करो, रिकमेंडेशंस बता सकते हो, रिपोर्ट एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू रिव्यूज़ एंड एक्सपर्ट आर्टिकल्स, आप रिव्यूज़, कुछ होता है ना कि कंपनी के अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही रिव्यूज़ डाल रहे होते हैं अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। जनरेट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का जो रिटर्न, जब मतलब एक कस्टमर अगर आपका हो गया तो उसका वापस आना 60% पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपकी फैमिली में आपकी मम्मी है, उन्होंने एक चीज़ सुनी कि इस मार्केट में इस फ्रूट वाले के पास हमेशा ना फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। उस फ्रूट वाले ने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकालना है। आपकी मदर ने किसी पर्सन से ये चीज़ सुनी है, शायद उन्होंने किसी पड़ोस वाली नेबर से सुन लिया हो, ठीक है, किसी रिलेटिव से पता लग गया हो। वो होता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको जो है सबसे ट्रस्टेबल एडवर्टीजमेंट कहा गया है, ठीक है। रेडिट, कोरा, ये भी जो है बहुत अच्छे जो है ब्लॉग्स हैं जिनको एक्सपर्ट्स लिखते हैं और ब्रांड ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले होती है पर्सनल ब्लॉग, जहाँ पर ओपिनियन और लाइफस्टाइल्स खुद का दिया जाता है। एक होता है प्रोफेशनल, एक कोई प्रोफेशनल आकर आपको जो है किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन देता है। नीके ब्लॉग्स, इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया और उसी पे स्पेसिफाइड आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। रिव्यू ब्लॉग्स, रिव्यू दिए जाते हैं आपको किसी भी, मान लो कि रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ हो गए या फिर किसी स्कूल के रिव्यूज़ हो गए, ऐसे। कॉरपोरेट एंड एम्प्लॉय ब्लॉग्स, एम्प्लॉय जो है यहाँ पर आकर अपने ओपिनियंस को देते हैं। मीडिया एंड न्यूज़ ब्लॉग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड द स्ट्रेटजीज ऑन फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब एंड सोशल नेटवर्क्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब का और सोशल नेटवर्क्स का क्या महत्व है, ठीक है। तो फेसबुक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस पेज होता है। आप एक जो है टारगेट करते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है, कम्युनिटी बिल्ड करते हो। ये बिल्कुल सेम ही है, हम जो ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाई क्वालिटी विजुअल कंटेंट हो गया, हैशटैग्स और ट्रेंड में चलने के लिए आप अपना हैशटैग बना सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स को ले सकते हो, स्टोरीज, लाइव पोल्स, शॉर्ट वीडियो प्रमोशन आप कर सकते हो। लिंक्डइन के अंदर क्या? थ्रू लीडरशिप कंटेंट, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग,
नेटवर्क पार्टनरशिप्स ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब के अंदर क्या वीडियो ट्यूटोरियल्स आप दे सकते हो, ठीक है, वीडियो ट्यूटोरियल्स अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ होता है ना, और कोलैबोरेट भी आप कर सकते हो, SEO बेस्ड टाइटल्स एंड टैग्स भी कर सकते हो, ठीक है। लाइव स्ट्रीम्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब डेली लाइफ का है, ठीक है। मार्केटिंग और सोशल मीडिया इन जनरल, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, यहाँ पर अगर आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हो, ठीक है। एंगेजमेंट कैसे करोगे, उनसे बात करके, पर्सनल मैसेजेस हो गए, कमेंट हो गया, वैरायटी, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, अलग अलग कुछ ना कुछ डालते रहो अपने प्रोडक्ट के बारे में। इन्फ्लुएंसर एंड रिव्यू बेस्ड प्रमोशन, रिव्यू बेस्ड प्रमोशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं और आपका जो है कस्टमर बेस भी बढ़ता है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और डेटा ड्रिवन डिसीजन, ये जो है इनसाइट मदद करता है इम्प्रूव कैंपेन्स एंड मॉडिफाई कंटेंट, वो आपके कंटेंट को मॉडिफाई करने में, ठीक है। व्हाट इज़ सोशल लिसनिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ठीक है। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल लिसनिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेसेस। देखो, सोशल लिसनिंग एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में क्या फ़र्क होता है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रेफर्स टू द कलेक्टिंग डाटा अबाउट अ ब्रांड, मेंशंस, कमेंट्स, टैग, शेयर्स, रिव्यू और कंप्लेंट्स। इट इज़ मेनली ऑब्जर्वेशनल एंड शॉर्ट टर्म। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी को लेकर क्या क्या बातचीत चल रही है, आपकी सेल कितनी जा रही है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, वो चीज़ देखी जाती है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। सोशल मीडिया लिसनिंग गोज बियॉन्ड मॉनिटरिंग, ये इट एनालाइजेज कॉन्वर्जेशंस, इमोशंस, पैटर्न टू अंडरस्टैंड व्हाई कस्टमर फील अ सर्टेन वे एंड हाउ अ कंपनी शुड रिस्पॉन्ड। यहाँ पर वो जो है एक कस्टमर की इमोशनल आस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कोई भी, जैसे सेरेलैक है, ठीक है। सेरेलैक जो है एक बेबी ब्रांड है, ठीक है। तो सेरेलैक के अंदर इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, वैसे वो उसको कोई ख़रीदेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सेरेलैक को उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही चालाक लोग थे, उन्होंने एक माँ के इमोशन के साथ जोड़ दिया। अब कोई भी मदर उस वीडियो को देखती है तो वो कहते हैं ना कि हर माँ की एक लौती चॉइस सेरेलैक, तो वहाँ से क्या एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। एंड वी एज ह्यूमन बीइंग वी आर इमोशनल क्रिएचर्स, तो इमोशन के साथ वो प्ले कर जाते हैं और वो अल्टीमेटली अपना काम बना लेते हैं, ठीक है। तो मॉनिटरिंग का आंसर होता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ सोशल लिसनिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेसेस के अंदर अगर आप सोशल लिसनिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप कस्टमर के इमोशंस को, सेटिस्फेक्शन को, डिससेटिस्फेक्शन को आप पहचान पाओगे। डिसीजन आप काफ़ी अच्छा बना सकते हो। क्रिटिसाइज मैनेजमेंट भी आप जो है कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब आप इमोशंस के साथ, जब किसी कस्टमर के इमोशंस के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो कंपटीशन कितना भी आए आपका कस्टमर बेस नहीं बदलेगा। इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड की रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। ट्रांसपेरेंसी, ब्रांड्स जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंट नेचर को दिखाते हैं। एक्यूरेसी जो है वो करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड रिस्पॉन्सिबल डाटा यूज़, अवॉइडिंग हार्मफुल कंटेंट, इन्फॉर्म्ड कंटेंट, रिस्पॉन्सिबल टारगेटिंग, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बिजनेसेस, follow platform rules and legal guidelines to maintain an honest communication with customers, verify facts before posting the content, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 3 वो क्वेश्चंस अभी बताने जा रही हूँ जिनसे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जीत सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ SMM, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMM एंड डिफाइन इट्स मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ प्रमोशन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ पर्सनल ब्लॉग, डिफाइन पर्सनल ब्लॉग, ठीक है।
यही 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनका बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 3 लोगों को ही मिलेंगे, ठीक है। डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल मार्केटिंग प्लान फॉर अ न्यू वेलनेस ऐप इंक्लूडिंग स्मार्ट गोल्स, टारगेट ऑडियंस। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ पढ़नी है। इसको जो है लिटरल सेंस में दिखा दिया गया है। ऐप अवेयरनेस, ठीक है, 15% एंगेजमेंट रेशियो, 40% ऑफ न्यू, आपके लिए ज़रूरी है ये। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आपको बस एक बार ध्यान लगा लेना है इसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेशन रेट, एम्प्लीफिकेशन रेट, अपलॉज रेट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द effectiveness of social media marketing campaigns, and how can each metric be optimized to enhance overall campaign success? Evaluate the role of contextual content creation in social media marketing. Understanding the key metric, conversation rate. कॉन्वर्जेशन रेट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये परसेंटेज ऑफ यूज़र्स को देखता है हु टेक अ डिज़ायर्ड एक्शन सच एज डाउनलोडिंग द ऐप। कॉन्वर्जेशन रेट, कन्वर्जन रेट होता है कि आपकी जो है ऐड को मान लो कि 80% लोग दिख रहे हैं, उसमें से 30% लोगों ने आपकी ऐप को डाउनलोड किया, ठीक है, आपके फिर न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया, आपके प्रोडक्ट को कितने लोगों ने परचेज़ किया। तो ये जो है आपका कन्वर्जन रेशियो बताता है, ठीक है, आपका जो है प्रोडक्ट सक्सेस रेशियो बताता है। एम्प्लीफिकेशन रेट, ये जो है कि कितनी बार कंटेंट को शेयर किया गया है, उसको रीट्वीट किया जाता है, ये वो चीज़ जो है डिफाइन करता है। अपलोज रेट क्या होता है, ये जो है ऑडियंस का अप्रूवल रिफ्लेक्ट करता है, किसकी मदद से, लाइक कितने आ रहे हैं, रिएक्शन कितने आ रहे हैं, कमेंट कैसा कैसा आ रहा है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग ईच मैट्रिक, conversion rate of optimization, use clear cut to action inputs, ठीक है, ensure mobile friendly landing pages for easy access, and personalize content according to the audience segments. Amplification of optimization, create shareable content such as infographics, memes and short videos, ठीक है, encourage user generated content, collaboration with influencers to extend reach. अपलोज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पोस्ट वैल्यूएबल रिलेवेंट टू द एंटरटेनिंग कंटेंट, रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स, एंगेज, ठीक है, ये सब सेम ही है। चलो, रोल ऑफ कंटेक्चुअल कंटेंट क्रिएशन, रोल क्या रहेगा, इंक्रीज रिलेवेंस, रिलेवेंस यानी कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो रिलेवेंस वहाँ से आपकी बढ़ती है। हायर एंगेजमेंट एंड शेयरिंग, लोग जो है आपकी पोस्ट के साथ इंगेज कर पा रहे हैं, वो रिलेशन बना पा रहे हैं। इम्प्रूव्ड ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड के साथ, ब्रांड के ऊपर उनका विश्वास बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटर कन्वर्जन रेट्स, कन्वर्जन रेट का मतलब है कि पहले आपकी ऐप को देखकर सिर्फ जो है 30% आते थे, लेकिन ओवर द टाइम वो इम्प्रूव हो गया और 50% हो गए, तो आपका कन्वर्जन रेट क्या गया, बढ़ गया है, ठीक है। एग्जाम्पल आप जो है दे सकते हैं। Briefly discuss the 70-20-10 principle with the help of eye example. What's some potential challenges of pitfalls to be aware when implementing 70-20-10 rule in social media marketing? 70-20-10 rule क्या होता है, तो 70-10-20-10 rule is a content strategy that guidelines and divides social media posts. 70% core content, पोस्ट दैट प्रोवाइड वैल्यू, एजुकेट और इन्फॉर्म। 70% आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, किसके बारे में, आपका प्रोडक्ट के बारे में। 20% शेयर्ड एंड क्यूरेटेड कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट रेजोनेट्स विद द ऑडियंस, शेयरिंग फिटनेस, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉग्स और मोटिवेशनल कोट्स। 10% इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल, यानी कि आप जो है वायरल कंटेंट के
वो होता है ना कि एक गाना, जैसे अभी फेट ऑफ ओफिलिया बाय टेलर स्विफ्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, ये फेमस हो गया तो सभी उसी गाने के ऊपर रील्स बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट होता है। ठीक है। पोटेंशियल चैलेंजेस एंड पिटफॉल्स, ओवर फोकसिंग ऑन कोर कंटेंट जो है ये एक डिसएडवांटेज है कि आप अब कोर कंटेंट पे ही फोकस किए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता लग रहा कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, आपको क्या चीज़ सुधारनी पड़ेगी, सिर्फ इस पे काम चलने से फोकस नहीं होगा। निगलेक्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन, आप जो है एक ही तरीके की वीडियोस बनाए जा रहे हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। मिसअलाइनमेंट विद द ऑडियंस प्रेफरेंस, ऑडियंस प्रेफर कुछ और कर रही है, आप दे कुछ और रहे हो, आपकी सर्विसेज कुछ और दे रही हैं, तो वहाँ से मिसअलाइनमेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मॉनिटरिंग, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, इनकंसिस्टेंट है वो। ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स, गोल्स एंड टारगेट ग्रुप्स। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। लीड जनरेशन, आपके पास लीड्स होनी चाहिए, जैसे कि फेसबुक एड्स फॉर अर्बन प्रोफेशनल्स, एंगेजमेंट, कस्टमर के साथ एंगेज करना आपको आना चाहिए। ठीक है। वायरलिटी, आपकी पोस्ट कितनी ज़्यादा जो है वायरल हो रही है। प्लेटफॉर्म फॉर 30+ एज ग्रुप्स, फेसबुक इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेटफॉर्म। 30 साल से ज़्यादा के लोग जो है आपको ज़्यादातर फेसबुक पे मिलेंगे, क्योंकि उनके टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं होता था। लार्ज यूजर बेस है, आज के टाइम पे भी फेसबुक पे सबसे ज़्यादा यूज़र्स मिल जाएंगे आपको। ग्रुप्स, पेजेस और कम्युनिटी को ये जो है प्रमोट करता है। इवेल्युएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग वर्सेस ओरिजिनल सोशल मीडिया मार्केटिंग। पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्सेस ओरिजिनल मार्केटिंग। पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसके प्रोज क्या होते हैं, इमीडिएट रीच, जल्द से जल्द आप जो है कस्टमर के साथ रीच कर पाते हैं। प्रिसाइज टारगेटिंग, आपका एक प्रिसाइज टारगेट होता है ऑलरेडी से, जैसे डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे किसी भी चीज़ की ऐड डालते हो ना, तो ऑल ओवर इंडिया आपको स्टेट्स प्रेजेंट किए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से स्टेट की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो भी, हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को टारगेट करना है। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। ठीक है। मेजरेबल ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे होता है। ठीक है। प्रोमोट्स ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है। कौन, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉस्टली, एक वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, एक ही वीडियो आपको जो है अलग अलग तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनवानी पड़ेंगी अपना कंटेंट को बार बार जो है शेयर करने के लिए। ये कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, कैंपेन एंड होने के बाद ऐड नहीं मिलती है आपको, ऐड फटीग, यूजर में इग्नोर रिपीटेटिव और इंट्रूसिव एड्स, बार बार कोई चीज़ की ऐड आती है तो यूज़र जो उसको हटा देते हैं। ठीक है। ओरिजिनल सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रोज क्या होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है। रिलाइज ऑन कंसिस्टिंग पोस्टिंग विदाउट हाई कॉस्ट। ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ये अपनी कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। यूजर इंगेजमेंट, इंगेज करते हैं। एवरग्रीन कंटेंट इनका रहता है। कौन क्या होता है, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, रीच बहुत लिमिटेड होती है, और क्रिएटिविटी और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ट्रेंड्स क्या है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट वीडियो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है। इन्फ्लुएंसर और माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पर्सनलाइज्ड एंड AI ड्रिवन मार्केटिंग, सोशल कॉमर्स, इंटरैक्टिव कंटेंट, सस्टेनेबिलिटी, पर्पस ड्रिवन, स्टोरी टेलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब बहुत ज़्यादा वो करता है। ठीक है। सोशल मीडिया मैट्रिक्स, PPC, रिसेंट ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सोशल मीडिया मैट्रिक्स क्या होता है, ये टूल एंड मेजरमेंट यूज टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल, ये टूल होता है जिससे आप मेजर करते हो कि
आप जो भी प्रमोशन करना चाहते हो वो कितनी % जो है हो रही है, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक है, की मैट्रिक्स क्या होते हैं? कन्वर्जन रेट, यानी कि कितने लोग जो है मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया था कि कितने लोग जो है, आपको एग्जांपल लेते हैं, अपनी ऐप का डाला है, ऐप की एडवर्टीजमेंट, तो कितने लोग उसको देख के चले जाते हैं, कितने लोग उसको ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर प्रोफाइल बनाते थे, कन्वर्जन रेट होता है। एम्प्लीफिकेशन रेट, कंटेंट कितनी बार शेयर किया जा रहा है, एक इंसान ने कितनी बार उस कंटेंट को शेयर किया। अपलोज रेट, लाइक्स, रिएक्शन, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, रीच और इम्प्रेशन कैसा पड़ रहा है। एंगेजमेंट रेट, टोटल इंटरेक्शन, एंगेजमेंट रेट, कितना ज़्यादा आप एंगेज कर पा रहे हो लाइक्स और इनकी मदद से। ठीक है, इम्पोर्टेंस, हेल्प्स बिजनेसेस एनालाइज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्स कंटेंट एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक। डेफिनेशन का क्या मतलब है? ये एक एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है जहाँ पर एडवर्टाइजर्स पे फी फॉर ईच टाइम देयर एड इज क्लिक्ड। जहाँ पर एडवर्टाइज पे करते हैं कि आपके उन्होंने जो पेज दिया है उस पर जितनी बार क्लिक किया जाएगा उतनी बार उनको पेमेंट मिलेगा। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एड्स, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इमीडिएट विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक, टारगेट ऑडियंस रीचेस डेमोग्राफिक लोकेशन एंड इंटरेस्ट, मेजरेबल ROI एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग यूज्ड इन सोशल मीडिया। ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, शॉर्ट टर्म वीडियो कंटेंट, रील्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, AI पर्सनलाइजेशन, सोशल कमर्स, इंटरेक्टिव कंटेंट, पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेयर ब्रांड्स कोलैबोरेट विद सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपको पता है, आई एम श्योर, मेगा इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोवर होते हैं, सेलिब्रिटी लेवल के। एक होता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 100,000 और 100,000 जो है फॉलोवर्स होते हैं, 1 लाख फॉलोवर्स होते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 10,000 से 100,000 के बीच में होते हैं। नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके 1,000 से 10,000 के बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है, रीच आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, कॉस्ट फ्रेंडली भी ये होता है और ये प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेम ही चीज़ आपने देखा होगा बार बार रिपीट पे आई थी, तो एक बार इनको अच्छे से समझ लो, अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, और जिनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए या फिर जिनको नोट्स ख़रीदने हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके, जिनको भी नोट्स ख़रीदने हैं आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा। ठीक है, आपको उस नंबर पे जाके मैसेज करना है आई वांट नोट्स, तो आपको कांटेक्ट जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा अगर हमारे पास नोट्स अवेलेबल हुए तो। ठीक है, बाकी जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दे सकते हो। सबसे पहले सबसे 3 सही जवाबों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिया जाएगा।